जय श्री राम। श्री हनुमान जी, श्री राम जी के प्यारे प्यारे भक्तों को सादर प्रणाम। आप श्री राम के भक्त हैं, आप श्री हनुमान जी के भक्त हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति का नज़रिया, भक्ति का तरीका नहीं पता, तो ये सही वीडियो आपके पास पहुंचा है। क्योंकि श्री हनुमान जी की भक्ति को केवल चमत्कार के रूप में जानने वाले, श्री हनुमान जी की भक्ति को केवल और केवल प्राप्त करने वाले, कि श्री हनुमान जी का संकल्प लिया, श्री हनुमान चालीसा का संकल्प लिया और प्राप्त हो जाए, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। अनेकों प्रकार की वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर। परंतु श्री हनुमान जी की भक्ति का आनंद, श्री हनुमान जी की भक्ति से सीखना क्या है, श्री हनुमान जी की भक्ति से प्राप्त क्या करना है, वो कोई वीडियो आपको नहीं ऐसा मिलेगा। क्योंकि श्री हनुमान जी को केवल और केवल एक बलशाली और एक चमत्कारी देवता मान लिया गया है, जबकि श्री हनुमान जी एक भक्त के रूप में सुनना पसंद करते हैं अपने आप को, श्री राम नाम की महिमा सुनना पसंद करते हैं। और हमने अपने संकल्पों से, अपने अनेकों प्रकार के कृत्यों से, कर्म कांडों से श्री हनुमान जी को रिझाना शुरू किया। नो डाउट बात दास इस बात को बड़े जोर देकर कहना चाहेगा, भक्ति आप किसी भी रूप में करें। कई बार ये एग्जाम्पल दिया है कि सतगुरु की सेवा, प्रभु की सेवा, मंदिर में, गुरुद्वारे में अगर आप एक चम्मच भी, जूठा चम्मच भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं, परमात्मा ये भी भक्ति स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि ये कौन से अवगुण से, कौन से गुण से हम पर रीझ जाता है, ये केवल ये जानते हैं, ये केवल इनको पता है। हम तो केवल अज्ञानी हैं। परंतु अगर हम वाकई श्री हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं, तो क्या वो तरीका सही है जो हम अपना रहे हैं? हम संकल्प लेते हैं, और संकल्प में भी कैसे संकल्प, जिन संकल्प को करने में हमारा ध्यान ही पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाता, उसी संकल्प को करके, हम पूर्ण करके हम समझते हैं कि हम भक्त बन गए। नहीं, श्री हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हो तो श्री हनुमान जी के चरित्र को समझो और श्री हनुमान जी की अवस्था को समझो, जो अवस्था उन्होंने हासिल की। श्री हनुमान जी बलशाली, बजरंग बली, पवन सुत, कई नाम उनके नाम के साथ सबसे अधिक जो प्रिय उनका नाम श्री राम दूताय नमः। यहां पर ये मंत्र, ये जो बात दास ने भी बोली है, ये छोटा सा जो मंत्र बोला है, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहां पर श्री राम जी का नाम जुड़ गया, श्री राम दूताय नमः। हनुमान जी कहते हैं, मुझे ओम हनुमते नमः से रिझा सकते हो, रिझा लो, लेकिन अगर तुम मुझे राम, श्री राम के जरिए प्राप्त कर लोगे तो मैं तुम्हारे साथ सदा सदा रहूंगा। जब तक श्री राम नाम की महिमा तुम्हारे मन में, जब तक श्री राम नाम का गुणगान तुम्हारे मन में स्थापित रहेगा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस दरबार से श्री हनुमान जी की प्रेरणा से एक ऐसा छंद सामने आया, श्री राम नाम साधे हनुमाना, तो हनुमंत निकट पहचाना। अगर आप श्री राम नाम को साध कर, श्री राम नाम को जप कर श्री हनुमान जी को अपने जीवन में साध लेते हो, आपने श्री हनुमान जी को प्राप्त कर लिया। आपको तरीका ही यही बताया जा रहा है इस दरबार के जरिए, श्री राम नाम से ही श्री हनुमान जी सध जाते हैं। और आप श्री हनुमान जी को डायरेक्ट रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शायद इस बात का ज्ञान होगा कि देवताओं का ये नियम है, जो भी उनकी भक्ति करेगा, जिस रूप में भक्ति करेगा, ये देवता उन्हें फल अवश्य देंगे। श्री हनुमान जी इस रूप में अवश्य फल दे रहे हैं। परंतु श्री हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा फल देना चाहता हूं। सुना है ना, श्री हनुमान चालीसा में लिखा है, सोई अमित जीवन फल पावे। अमित मैंने ना मिटने वाला, ऐसा वरदान तुम्हें श्री हनुमान चालीसा के जरिए बताने की कोशिश करते हैं हनुमान जी, कि अमित, जो ना मिटने वाला वरदान आप भक्ति में प्राप्त कर सकते हो, जो है श्री राम नाम चरणों में झुक जाने की भक्ति, श्री राम नाम को प्राप्त, श्री राम नाम को जप के प्राप्त करने की भक्ति। वो हम नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, हमें शॉर्टकट चाहिए, हम शॉर्टकट के जरिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जो है ना अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए श्री हनुमान जी की साधना
साधना कीजिए, लेकिन श्री हनुमान जी की भक्ति की साधना कीजिए। एक भक्त बनने के लिए साधना कीजिए, एक विरक्त बनने के लिए नहीं। विरक्त का मतलब अगर आपने श्री हनुमान जी की भक्ति करके, श्री हनुमान जी की साधना करके, तंत्र मंत्र के जरिए श्री हनुमान जी से वरदान प्राप्त कर लिया और आप एक अहंकारी हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी शक्ति अगर आपके पास आती है तो अहंकार का प्रादुर्भाव होता है, अहंकार बढ़ता है। और अगर श्री हनुमान जी को साधना के रूप में, श्री हनुमान जी की साधना को, श्री हनुमान जी की भक्ति को आधार बनाकर भक्ति करते हो तो एक भक्त बन जाओगे। क्योंकि श्री हनुमान जी को पहचानने की आवश्यकता है, श्री हनुमान जी की भक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। श्री हनुमान जी इतने उदार, इतने करुण देवता है कि अपने भक्तों के ऊपर जल्दी रिझ जाते हैं, लेकिन वो आपकी जो हमारे द्वारा की गई, जो हम लोग कितने भी कुकर्म करते हैं, श्री हनुमान जी का नाम धारण करके उसके बावजूद भी हम उन पर विश्वास नहीं करते, तो श्री हनुमान जी हमेशा इस बात से हमेशा नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि मुझे ध्याते हैं। और एक तरफ तो ये कहते हैं कि सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, और दूसरी तरफ ही जो विश्वास भी नहीं करते कि अगर मैं हूं तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और आपने देखा भी होगा श्री हनुमान चालीसा के अंदर श्री राम जी का जिक्र है, श्री राम जी की भक्ति का जिक्र है। श्री राम जी की भक्ति के जरिए हनुमान जी का जो स्वरूप सामने आता है, भक्ति का स्वरूप, हमें वो जानने की आवश्यकता है, हमें वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है, ना कि श्री हनुमान जी को एक ऐसा देवता समझकर जो जल्दी प्रसन्न हो जाता है, जल्दी जो है संकल्पों पे रिझ कर हमें जो वरदान देते हैं वो वरदान आपको मिल जाएंगे। श्री हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि मैं वो वरदान तो दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है वो है मुक्ति प्राप्त करना, वो मैं नहीं दे सकता। वो प्राप्त करने के लिए तुम्हें श्री राम जी की शरण में जाना होगा, और श्री राम जी की शरण में जाओगे तो मुक्त हो सकते हो। और मेरे श्री राम जी को ध्यान लो, मेरे श्री राम जी की सेवा करो, मेरे श्री राम जी की भक्ति करो, मेरे श्री राम जी की पूजा करो। जिस प्रकार मैं करता हूँ आपका भी कल्याण हो जाए। जिस प्रकार से मुझे एक ऐसा जो है देवता बना दिया, एक ऐसा भक्त बना दिया, मुझे संसार में विख्यात कर दिया मेरे श्री राम जी ने, ऐसे आपका भी भक्ति जीवन, भक्ति भरा जीवन आपको संपूर्ण संसार में विख्यात कर देगा, संपूर्ण संसार में आपकी प्रसिद्धि कर देगा। ये जो है श्री हनुमान जी का ऐसा आशीर्वाद आपको देते हुए, श्री हनुमान जी की कृपा से ये जो वीडियो अगर आप तक पहुंची है तो आनंद लेना। इसके अलावा जो और भी वीडियो इस चैनल पर पोस्ट की गई हैं, उन वीडियोस में भक्ति साधना, श्री हनुमान जी को प्राप्त करना कैसे कर सकते हैं, सहज सरल स्वरूप और किसी कर्म कांड के बिना, वो सब विषय इन वीडियोस के अंदर बताए गए हैं। आप कृपा करके इन वीडियोस को देखिए, और अगर अच्छे लगे तो प्रभु कृपा से सभी संसार तक, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि भक्ति आडंबर नहीं, भक्ति केवल दिखावा नहीं, भक्ति केवल अवस्था है। भक्ति केवल प्रभु चरणों में समर्पित हो जाने का एक भाव है जो हम सबको आ जाना चाहिए। ऐसे ही शब्दों के साथ, ऐसी ही भावना के साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।